हेलो मैथ चैंपियंस ऑफ क्लास 10th। बेटा कैसे हैं आप लोग? एकदम तंदुरुस्त, चेहरे पे स्माइल, दिल और दिमाग में कॉन्फिडेंस, राइट? यही कहना चाह रहे थे ना? तो दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर ऑफ इंग्लिश। आज आई थिंक काफी दिन बाद मिल रहा हूं मैं आपसे, बट फाइनली हम मिल रहे हैं, और बहुत ही एक छोटी सी प्यारी सी, बिल्कुल आप ही की तरह एक पोइट्री के साथ। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर्स कर लिए हैं। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की बेटा जी। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लाइक्स भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छे अच्छे कमेंट कर दोगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरी हेल्थ भी एकदम बनी रहेगी आप ही की तरह। समझ रहे हैं आप? अच्छे अच्छे कमेंट, ठीक है, कि हाउ डिड यू लाइक द, आई मीन हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, क्या आया समझ में, क्या नहीं आया, क्या नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है। खैर ठीक है, हम लोग डिस्कस इतने अच्छे से कर लेते हैं विद्या ई प्लेटफॉर्म पे कि कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। अग्री और नॉट? चलिए बेटा, डस्ट ऑफ स्नो पोइट्री का नाम है, और इनके जो पोइट है जिन्होंने लिखी है ये कविता, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। ठीक है, काफी और भी पोइट्री लिख चुके हैं, ये काफी अच्छे पोइट है। मैं इनकी पोइट्री और भी बाकी पढ़ चुका हूं, बिकॉज मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूं। मैं आज भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड गेटिंग समथिंग न्यू। ठीक है, आइए समरी की ही बात कर लेते हैं। पोइट्री की समरी क्या है पोइट्री में ऐसा जो हमें कुछ आज नया सिखा के जाएगा, है ना? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इसको मत पढ़िए आप। कभी कभी बिना बात के ना हम लोग लोनलीनेस फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। ठीक है, कुछ कलर ही नहीं बचे, डिप्रेशन में आ गए, अकेले हो गए, कुछ चीज अच्छी ही नहीं लगती। समझ रहे हो? ऐसा होता है कभी कभी ना। तो ये पोइट्री हमें यही सिखा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो जब सुबह उठता हूं तो चेहरे पे स्माइल होती है, और रात को सोता हूं तो चेहरे पे सुकून होता है। ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यही मूवी थी ना? तो कुछ ऐसा ही यार, सैड क्यों होना भाई? उतार चढ़ाओ, दुख सुख तो आते रहते हैं, उनको हावी क्यों होने दोगे? ठीक है, मैं प्रयास करूंगा एक बार ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, फिर पोइट्री स्टार्ट करूंगा मैं। रेडी हो? मन कर रहा है? चलो ठीक। आपने सुना होगा अकबर बीरबल, सुने होंगे आपने, कहानी भी पढ़ी होगी, चैप्टर भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा छोटी क्लास में। और आपको पता बीरबल बहुत ही विद्वान थे, विद्वान थे काफी, पर्सनल असिस्टेंट थे वो अकबर जी के। तो एक बार क्या हुआ, अकबर जी ने बीरबल जी को बुलाया अपने द्वार पे और कहा, मुझे कुछ ऐसा बताओ, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि खुशी के मौके में मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं, और दुखी के मौके में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूं मैं। तो कुछ इसका बीच का कुछ रास्ता है, कुछ बीच का प्लेटफॉर्म या ब्रिज है? ऐसा बताओ कुछ। जैसे कोई दावत है, अरे वाह तो दावत है, मजा आ गया, फिर वो दावत चली जाती है, फिर मूड सा खराब हो जाता है। या फिर कुछ हादसा हो गया, किस्सा हो गया, उसको जान के आप एकदम बहुत ज्यादा सैड हो गए। समझ रहे हो आप? कुछ ऐसा बताओ कि मैं इन दोनों चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दूं, डोमिनेट ना करे मेरे को ये। बीरबल जी ने कहा ठीक है, इसका जवाब मैं आपको कल सुबह तक दे दूंगा। वो चले गए, अपने कामकाज में लग गए। अब कल सुबह भाई सभा बैठी, पूरा प्रजा थी, बीरबल जी थे, अकबर जी थे। तो अकबर जी ने बीरबल जी से पूछा, हां बीरबल जरा बताइए, जो मेरी समस्या थी उसका समाधान मिला नहीं मिला? बीरबल जी ने हंसते हुए क्या कहा कि अकबर जी, राजा जी, आपका समाधान मैं निकाल चुका हूं, और आपका समाधान जब आप शयन कक्ष में जाएंगे, बेडरूम में रात को सोने जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। चलो जी, दिन के सारे कामकाज हो गए, सभा भी हो गई, सब कुछ हो गया। रात को उन्होंने खाना वाना खाया तो अकबर जी अपने शयन कक्ष में सोने के लिए गए, बेडरूम में। तो जैसे ही वो बेडरूम में घुसे, सामने की दीवार पे एक पेपर चिपका हुआ था। पेपर समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेपर दीवार से चिपका हुआ था, उसमें क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बात समझ रहे हो आप? कि आप खुशी में जश्न मना रहे हो कि ये वक्त भी, जश्न हमेशा के लिए तो चलेगा नहीं ना, गुजर जाएगा। तो भाई
अपने पैर जमीन पे रखो, जारा मत उड़ो। और कुछ गलत या कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, तो आप यकीन मानिएगा वो प्रॉब्लम भी है ना, समस्या, ये वक्त भी गुजर जाएगा। समझ रहे हो आप? तो कुछ इसी प्रकार की ये पोइट्री है। हालांकि किस्सा मेरे दिमाग में एकदम अभी रैंडम क्लिक कर गया, तो मुझे लगा मैं अपने 10th क्लास से शेयर करूंगा। चलिए आइए अब करते स्टार्ट। डस्ट ऑफ स्नो इज अ वंडरफुल पोम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, या रॉबर्ट फ्रोस्ट, बात एक ही। इन दिस पोम, हाँ पोएम बोलते होगे आप लोग शायद, इट्स नॉट पोएम इट्स पोम, राइट। इन दिस पोम अ सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंट। एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा किस्सा हुआ या हादसा हुआ जो एक सिंबल देखे गया। सिंबल क्या था जरा जानते हैं। द पोएट, जो पोएट है ना रॉबर्ट फ्रोस्ट, इट्स स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। इसका मतलब लिख लो आप चाहे। हेमलॉक ट्री का मतलब है एन एवरग्रीन ट्री, हरा भरा एकदम, बहुत विशाल, बहुत बड़ा ट्री, हेमलॉक ट्री। तो वो इस पेड़ के नीचे खड़े हुए और उनका मूड बड़ा सैड था, कुछ रहा होगा जिसकी वजह से उनका मूड बहुत सैड था, बहुत उदास थे बेचारे रॉबर्ट जी। He thinks that his day has been lost, और उनको ये लगा कि मेरा पूरा का पूरा दिन कहीं खो चुका है। कुछ करंट नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ काम करने के लिए नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है, मेरा दिन बहुत बेकार गया। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, इतने में क्या हुआ, एक कौवा, एक क्रो आया और वो पेड़ की ब्रांच में बैठ गया, हेमलॉक ट्री की ब्रांच में वो बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, पूरा का पूरा ट्री शेक, ऐसे हिला। शेक द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर गिरती है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब पता होगा ना आपको, ठीक है। दिस लिटिल इंसिडेंट, ये छोटा सा, जो देखो मेरी बात समझना आप, जिंदगी में कभी कभी बड़ी बड़ी बातें ऐसा कुछ नहीं बता जा पाती, तो छोटी छोटी बातें बता पाती है। यकीन मानिएगा आप, छोटी छोटी बातें आपको रियलाइज करा देती है कि दुनिया कैसी है, जिंदगी कैसी है। तो क्या हुआ, दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स आउट अ सडन चेंज। जैसे ही उनके ऊपर स्नो आके गिरी ना, एकदम उनके मूड एकदम चेंज हो गया। और मेरे दोस्त, ये आपकी सारी की सारी मेंटेलिटी होती है कि आप कैसा सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं। समझो मेरी बात को आप। दो तरीके के लोग हैं ना, एक ने होली पे आपके ऊपर पानी फेंक दिया, अरे यार तो गीला कर दिया मेरे को, क्यों गीला कर दिया मेरे को। दूसरे ने पानी भी फेंका, रंग भी लगाया, आपने क्या बोला, भाई थोड़ा सा और लगा दे। क्यों, रंगों का भाई उत्सव है, तो होली, रंग नहीं खेलेंगे तो पटाखे थोड़ी छुड़ाएंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। जैसे कि दिवाली आ रही है और मुझे पता है आप लोग बहुत सारा एक्साइटेड है, शॉपिंग शुरू कर दी होगी और आपने पटाखों की भी डिमांड अभी से कर दी होगी। मैं राइट और रॉन्ग? ठीक है, चलिए। सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोइट्स माइंड, पोइट के माइंड की एकदम स्टेट एकदम चेंज हो गई। अब यहां पर मूड उसका चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, अब उनको लगता है इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रू। देखो क्रू भी, कौवा भी अपना काम कर रहा है। उसको पता है कि कहाँ कब कौन सी टहनी पे बैठना है, कहाँ उड़ना है, कौन से पेड़ की टहनी पे बैठना है, कौन सा दाना चुगना है, कब सोने जाना है। कौवे को भी पता है, कौवा भी अपने दिन को लेके पूरा का पूरा एक्टिव है। Am I right और रॉन्ग? तो क्या हुआ, जैसे ही वो स्नो डस्ट गिरी उनके ऊपर, तो उनको ये लगा कि भाई थैंक गॉड ये मेरे ऊपर गिर गई, पॉजिटिव थॉट आया उनके ऊपर, और मेरा बाकी का दिन अब बेकार नहीं जाने वाला, क्योंकि अब मैं वेला खाली नहीं बैठूंगा, अब मैं कुछ ना काम में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। भाई खाली दिमाग, बोल दो आगे जरा। बिल्कुल ठीक है, शैतान का घर कहा जाता है, नहीं कहा जाता। तो गेट बिजी विथ समथिंग, राइट। देयर हैज टू बी अ टाइम टेबल इन योर लाइफ, when to wake up, when to study, when to eat, when to sleep, when to walk, when to run, when to dance, when to read, when to write, when to revise, and when to watch the video. तो हर चीज का अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, ये मैं आपको ब्लैंक पेपर में साइन करके दे दूंगा, स्टैम्प पेपर पे रादर, कि आप कभी ना, आपका मूड खराब नहीं होगा, आप कभी बोर नहीं होंगे, ये फैक्ट है। अब मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे को लगता है मैं एक सेकंड के लिए भी दिन में बोर नहीं होता, एक सेकंड के लिए भी।
बिकॉज आई फॉलो दी टाइम टेबल ऑफ माइंड। ठीक है, मुझे बेड पे कब जाना है, बेड से पहले मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, मुझे उसके बाद वॉक करनी है, कितने कदम चलने हैं, सुबह मेरा अलार्म कितने बजे का होगा, समझ रहे हो, मुझे सुबह की कॉफी कब मिलेगी, एवरीथिंग इज प्री प्लान। तो जब आप चीजों को फ्रेमवर्क में लाके टाइम टेबल बना लेते हैं ना, नहीं तो आपके पास नेगेटिविटी होती है, नहीं आपके पास फिजूल की बातें सोचने का टाइम होता है, आप अपनी ही दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। और जब रात को आप सोने पहुंचते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि जो जो मेरे टास्क थे मैंने पूरे कर लिए हैं, नाउ इट इज टाइम टू स्लीप एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो यही कुछ इनके साथ भी हुआ, रॉबर्ट जी के साथ भी हुआ। उन्होंने शुक्रिया मनाया कि भाई एक क्रो की वजह से अब बाकी का दिन मेरा बेकार नहीं जाने वाला, लॉस्ट नहीं होने वाला, अब मैं बाकी का दिन पूरा एक्टिव रहूंगा और कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहूंगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये जो आपकी किताबें है ना, और जो आपको ई विद्या में पढ़ाया जा रहा है, आपको हर चैप्टर में, आपको हर पोइट्री में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ नॉलेज, बहुत नॉलेज आपको किताबें दे रही है, ये वीडियो दे रही है, बाकी बेटा बची कुची थोड़ी बहुत तो शायद मैं भी दे रहा हूं, राइट? चलो आओ बेटा, एक एक्सट्रैक्ट करेंगे, बहुत छोटा सा प्यारा सा है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ इट ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड। ठीक है, मेरा यहां पर जो ये स्टेंजा है, बात किसकी हो रही है? क्रो ने उनका दिन सेव कर लिया था, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मूड द पोइट वाज इन? पोइट का मूड क्या था? मुझे पता, आंसर बताने से पहले आपको पता है, बट फिर भी लिख लेते हैं। द पोइट वाज इन अ डिप्रेस्ड मूड। हाउ डज द पोइट्स मूड गेट चेंज? उनका मूड कैसे चेंज हुआ था? लिखिए, द पोइट्स मूड गेट चेंज्ड आफ्टर अ क्रो shook down a dust of snow from a hemlock tree on him। यही हुआ था ना? बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ था। What was the result? रिजल्ट क्या था भाई? कोई काम हम करेंगे, रिजल्ट तो आएगा नहीं आएगा। अब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, रिजल्ट आपका बहुत बेहतरीन आने वाला है फिर। ठीक है, देखिए, the result was that his whole mood underwent a change, आगे देखिए, what is the rhyme scheme in the stanza? राइम स्कीम कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ए बी है, दैट्स इट, ए बी। चलिए बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कहा गया है मैं डस्ट ऑफ स्नो का, कि इसमें से क्या मॉरल, क्या आइडिया डिराइव कर सकते हैं हम। इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं या एक्शंस होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनका बहुत डीप इंपैक्ट होता है, लार्जर सिग्निफिकेंस होता है, इंपॉर्टेंस काफी होती है। छोटे छोटे किस्से, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देता हूं चलो मैं आपको। आप क्या हुआ, आप मार्केट में हो अपने पेरेंट्स के साथ, और आपके पेरेंट्स ने आपको चॉकलेट्स दिलवाई। ठीक है, 5 वाली, 10 वाली, 20 वाली, 50 वाली, जो भी आपने जिद करी, उन्होंने आपको चॉकलेट्स दिलवा दी, 7, 8, 9, 10। इतने में क्या हुआ, आपने देखा कि उसी रोड साइड पे एक बच्चा, गरीब बच्चा बेचारा बैठा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, यही नहीं पता कब नहाया था, खाने को नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, ट्रिम्ड नहीं है। तो आप चुपचाप गए, आपने अपने उस पैकेट में से एक चॉकलेट निकाली और उस बच्चे, छोटे बच्चे को दे दी, जिसने शायद कभी खाई भी नहीं होगी, क्या पता देखी भी ना हो। और वो बच्चा आपको देख के स्माइल पास कर दी उसने, वो एकदम सैड बैठा हुआ था, आप गए तुरंत से उसको चॉकलेट दी, उसने बहुत
क्यूट सी प्यारी स्माइल आपको पास कर दी, बोला कुछ नहीं, क्या लगेगा आपको कि मैंने कितना अच्छा काम किया? मैंने अपने शेयर में से एक चॉकलेट इस गरीब बच्चे को दे दी जिसकी वजह से ये मुस्कुरा पड़ा, खुशी हो गई। एक बहुत छोटा सा मूवमेंट है, 10 20 50 रुपए का, इसका इंपैक्ट बहुत डीप है। फिर आपको ना जब तक आप सोगे ना बड़ा अच्छा अच्छा फील होगा अंदर से कि वाओ मैंने कितना अच्छा काम किया। एक बूढ़े बाबा की या बूढ़ी अम्मा की आपने रोड क्रॉस करवा दी हाथ पकड़ के, यहां तो 1 रुपया भी नहीं लगा ना, यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर कंसियंस। छोटी छोटी बातें होती, यही कौवे ने किया। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन। मूड भी चेंज हो सकता है और आपके एंटायर लाइफ भी चेंज हो सकती है मेरे दोस्त। जिस तरह से कौवे ने, क्रो ने शेक किया डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर, ये भाई इंस्पायर करती है, इंस्पायर करती है और आइडिया देती है टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स, कि भैया आपके जो डिप्रेसिव थॉट्स है उनसे निजात पाली जाए। लेट्स गेट रिड ऑफ दीज थॉट्स, दीज रादर डिप्रेसिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में अननेसेसरीली बिना किसी बात के कभी कभी आ जाते हैं। तो छोटे छोटे जो एक्शन होते हैं उनकी वजह से भी ये डिप्रेसिव थॉट्स आने बंद हो जाते हो सकते हैं। बिकम चीयरफुल। जीना इसी का नाम है बेटा, जीते रहो, पढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, कुछ बन जाओ। बिकम चीयरफुल, खुश रहो। खुश रह के जो काम कर पाओगे वो दुखी रह के कभी नहीं कर सकते। खुशी रह के काम वो ज्यादा अच्छे से होगा। हमें पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती बेटा, बट करनी सबको है, राइट। बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। जो करो ना कुछ प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं कि वो काम कर भी लिया पता भी नहीं चला, मजा भी नहीं आया। नो, प्रोडक्टिव हो, कुछ काम का काम करो, कुछ काम का काम करो, सो दैट उस काम करने में आपको भी मजा आए और काम को भी मजा आ जाए कि हाँ भी मैं बहुत अच्छे से हो गया हूं। गेटिंग द पॉइंट। तो आज का काम छोटा सा सिर्फ इतना है, आज का काम सिर्फ इतना है, आप बिल्कुल खुश रहिए। दिवाली का सीजन है बेटा, आई अंडरस्टैंड 2 3 4 दिन पढ़ाई नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना मैं आपको लिवरेज दे रहा हूं, लिबर्टी दे रहा हूं, बट मेक श्योर द मोमेंट दिवाली पासिस बाय आप दोबारा डट जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी दिवाली एकदम पास नहीं आई है, कुछ दिन हैं अभी, तो अभी फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, लाइक्स एंड कमेंट मैं जानना चाहूंगा, कमेंट क्या है आपके, ओपिनियन क्या है, रिव्यूज क्या है आपके। गेटिंग द पॉइंट। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिल रहा हूं अगली पोइट्री के साथ, नए मैसेज के साथ। टिल देन दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर साइनिंग ऑफ बेटा। टेक केयर, बाय बाय।